हुई थी 1950s में। जर्मन कंपनी, जिस तरह मैंने आपको बताया, हेकलर एंड कोक, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मजल वेलोसिटी है। मजल वेलोसिटी का मतलब ये होता है स्पीड ऑफ द बुलेट। जिस स्पीड से बुलेट के ऊपर तो बात कर ली, थोड़ा बहुत इसके एमिनेशन के ऊपर भी आपको बता दें। इसके अंदर 3 डिफरेंट वेट्स के बुलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला जो है, दिस इज़ 150 ग्रेन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका? खैरियत से हैं? ठीक है। मेरा नाम है हारून, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हारून गन्स एंड फूड। पिस्टल्स के ऊपर, शॉटगन के ऊपर, एमओ की प्राइजेस के ऊपर तो वीडियोस बनी हैं। आज हम बनाएंगे G3 राइफल पे, जिसमें 2 मॉडल्स हैं, एक है स्पोर्टर और एक है डिफेंडर। इसकी स्पेक्स के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, और रहना आपने मेरे साथ एंड ऑफ द वीडियो तक है। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, दिस इज़ द डिफेंडर एंड दिस इज़ द स्पोर्टर। हेकलर एंड कोक के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताता चलूँ। ये जो G3 राइफल्स आपके सामने पड़ी हुई हैं, ये ओरिजिनली डेवलप हुई थी 1950s में। जर्मन कंपनी, जिस तरह मैंने आपको बताया, हेकलर एंड कोक, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये जो मैं आपको बताऊं कैलिबर है, 7.62 इंटू 51 mm इसको आप कहते हैं। ये नेटो की बैटल फील्ड राइफल इसको आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान को इसकी टेक्नोलॉजी मिली 60s में, 60s की दिहाई में पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट किया G3, और इसको रिप्लेस किया जो पुराना वर्जन था 303 राइफल से, और जिसको आप ली एनफील्ड भी कहते हैं। तो अराउंड 1965 में पाकिस्तान में इसने मतलब इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई हेकलर एंड कोक ने। उन्होंने इसकी लोकल प्रोडक्शन जो है उसको अलाउ किया, जो कि POF वाह कैंट में इन दोनों की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, और पाकिस्तान उन पहले ममालिक में शामिल है, उन अर्लीस्ट कंट्रीज़ में शामिल है जो कि मैन्युफैक्चर G3 राइफ़ल कर रहा था जर्मनी के बाहर। और G3 राइफ़ल ये एक स्टैंडर्ड सर्विस वेपन बन गया पाकिस्तान आर्मी का काफ़ी अरसे तक, अब तक भी आप इसको मतलब डेफिनेटली कह सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा बहुत ये बताऊं कि ये जो 2 आपके सामने वेपन्स पड़े हुए हैं, इसको आप सिविल वर्जन कह सकते हैं, और POF ने इसको डेवलप किया सिविल वर्जन को सेमी ऑटोमेटिक, और ये इरिवर्सिबल टेक्नोलॉजी है। मिसाल के तौर पे इसको आप ऑटो पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको इरिवर्सिबल कहते हैं, सिविल वर्जन। ये 2 वेपन्स हैं, और इसका जो मतलब वेरिएंट है, दोनों आपके सामने पड़े हुए हैं, स्पोर्टर एंड डिफेंडर, चेम्बर्ड इन 308, जिसको आप 7.62 इंटू 51 भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। तो ये एक टारगेट प्रैक्टिस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, और कलेक्टर वेपन भी आप इसको कह सकते हैं, और क्लासिक मिलिट्री स्टाइल प्लेटफॉर्म पे ये दोनों वेपन्स बने हुए हैं। अच्छा, हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी इसकी, दोनों वेपन्स की, मतलब हेकलर एंड कोक ने जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 60s में ट्रांसफ़र की थी। अब हम बात करेंगे स्पेक्स के ऊपर। तो स्पेक्स भी बताना जाहिर सी बात है आपको ज़रूरी है। डिफेंडर के स्पेक्स में आपको बताऊंगा, और ये बड़ी वाली जो बैरल है, बड़ी वाली बैरल जो है, ये स्पोर्टर है, इसके स्पेक्स के ऊपर भी बात करेंगे, और एंड में इसकी प्राइजेस भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये आप जैसे देख रहे हैं, ये डिफेंडर आपके सामने पड़ा हुआ है, जिसको आप कार्बाइन भी कह सकते हैं। इसका कैलिबर है 7.62 इंटू 51, या आप इसको .308 भी कह सकते हैं। दिस इज़ द सेमी ऑटोमेटिक वर्जन। ये सेमी ऑटोमेटिक वर्जन है। इसकी मजल वेलोसिटी जो है वो है 710 मीटर्स पर सेकेंड। ये इसकी मजल वेलोसिटी है। मजल वेलोसिटी का मतलब ये होता है स्पीड ऑफ द बुलेट, जिस स्पीड से बुलेट ट्रैवल करता है। इसकी जो मैगजीन है, मैगजीन में आपको बता देता हूँ, इसकी मैगजीन की जो कैपेसिटी है, इस मैगजीन के अंदर 20 राउंड्स आते हैं, और पूरी जो इसकी लेंथ है इस वेपन की वो है 31 इंचेस, जिसको आप 790 mm भी कह सकते हैं, 790 मिलीमीटर। 31 इंचेस इसकी लेंथ है टोटल, और लेंथ ऑफ बैरल जो है वो है इसकी 12 इंचेस।
12 इंचेस इसकी बैरल की लेंथ है, जिसको आप 300 भी कह सकते हैं। और वेट इसका जो है वो तकरीबन कुछ 4 किलो 4.1 किलो इस वेपन का वेट है। और इसकी जो एक्यूरेट रेंज है बुलेट की, वो आप इसको अराउंड 400 मीटर्स तक ये अच्छी तरह से हिट करता है। रोलर डिलेड ब्लो बैक सिस्टम से, इस टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है। रोलर डिलेड ब्लो बैक यानी आसान लफ्ज़ों में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं, उसका जो रिकॉइल मैनेजमेंट होता है ना, फॉर रिकॉइल मैनेजमेंट, इसको आप रोलर डिलेड ब्लो बैक सिस्टम कहते हैं। तो ये तो हो गया जी डिफेंडर। डिफेंडर के बाद हम अब आ जाते हैं इसके ऊपर। ये ज़रा थोड़ी सी साइज में बड़ी है, इसको आप स्पोर्टर कहते हैं। और ये फुल लेंथ बैटलफील्ड राइफल 7.61 इंटू 51 308 में चेंबर हुआ है। ये भी सेमी ऑटोमेटिक है। और इसकी मजल वेलोसिटी जो है, स्पीड ऑफ बुलेट जो है वो 800 मीटर्स पर सेकेंड है। इसके अंदर जो मैगजीन है, इसके मैगजीन में जिस तरह के मैं अभी आपको बताता हूँ, ये मैगजीन में मतलब है कि 20 राउंड्स आते हैं। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा मैगजीन भी आता है 20 राउंड्स का सेम। मतलब है कि अब इसकी जो लेंथ ऑफ वेपन है वो है 40 इंचेस, ठीक है। और 40 इंचेस अगर आप उसको कन्वर्ट में करते हैं तो वो 1020 मिलीमीटर बनती है। लेंथ ऑफ बैरल जिस तरह के आप देख सकते हैं, इसका बैरल इससे बड़ा है डिफेंडर से, क्योंकि ये स्पोर्टर वर्जन है। तो इसके बैरल की जो लेंथ है वो है 18 इंचेस, 450 आप कहते हैं। और ये ज़रा थोड़ी सी वजनी है। इसका वजन जो है स्पोर्टर का वो डिफेंडर से ज़्यादा है, तकरीबन 4.5 किलो इसका वेट है। और आयरन साइट के साथ आप 400 मीटर्स तक एक्यूरेटली इसको आप शूट कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर आप देखें, ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे आप जो रेल बनी हुई है, इस रेल के ऊपर आप जो है ना, आप अपना टेलीस्कोप भी लगा सकते हैं। और टेलीस्कोप के साथ मतलब है कि आप 600 मीटर्स तक बआसानी इसको एक्यूरेटली शूट कर सकते हैं। तो दिस वाज द स्पेक्स ऑफ द डिफेंडर कार्बाइन एंड द स्पोर्टर फुल लेंथ बैटलफील्ड राइफल, जिसको आप कहते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हमने इनकी स्पेक्स के ऊपर तो बात कर ली। थोड़ा बहुत इसके एमिनेशन के ऊपर भी आपको बता दें। इसके अंदर 3 डिफरेंट वेट्स के बुलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला जो है दिस इज़ 150 ग्रेन, ये 150 ग्रेन का है। और इसके अलावा जो ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये रेड टिप वाला जो है दिस इज़ 165 ग्रेन, ये वेट की बात हो रही है। और ये वाला जो है ये 175 ग्रेन का है। तो ये तीनों राउंड्स जो हैं जो डिफरेंट वेट्स के साथ आप इनके अंदर डिफेंडर के अंदर और स्पोर्टर में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अभी जो मैंने इस टाइम G3 की राइफल उठाई हुई है डिफेंडर की जो करंट प्राइस है अभी POF के आउटलेट पे, वो है 3,41,500 रुपये, 341,500 में आप ये वेपन, बशर्ते अगर आपके पास लाइसेंस है, आप ये POF के आउटलेट से परचेज कर सकते हैं। और ये वाला जो है स्पोर्टर, इसकी बैरल लेंथ ज़्यादा है। ये फुल लेंथ बैटलफील्ड राइफल है, सेमी ऑटोमेटिक सिविल वर्जन में POF ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। ये आपको 359,000 में ये वेपन आपको दस्तयाब है POF के आउटलेट पे। तो ये हमने बात की आपके साथ इन दोनों वेपन्स के ऊपर, इसके अंदर कौन सा राउंड इस्तेमाल होता है उसके ऊपर भी बात की। और मतलब दोनों वेरिएंट्स के ऊपर इसकी स्पेक्स को आपको बताई और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपने करना ये है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपके कमेंट्स होंगे, मेरी कोशिश होती है कि मैं उन सब का जवाब दूं। और जिस तरह मैं हमेशा जाने से पहले कहता हूं, गैर कानूनी असलहा आपने बिल्कुल नहीं रखना। आपके पास लाइसेंस्ड वेपन्स होने चाहिए और अच्छे शहरी होने का सबूत दें। जिस तरह के दिस इज़ माई मैसेज टू एवरीबडी on YouTube who have a channel
and who even don't have a channel, for all the subscribers, for all the friends. So until my next video comes up, you guys take good care of yourselves with loads and loads of love from Haroon, Guns and Food.